बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ दर्शन जीवन दर्शन को आचरण व्यवहार में अपनाएं, जीवन में सुख शांति समृद्धि सफलता और सिद्धि का वरदान पाएं। यज्ञ दर्शन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में पवित्रीकरण आचमन शिखा बंधन के विषय में आप सुन चुके हैं। आज संध्या षटकर्म के चौथे चरण प्राणायाम पर हम चर्चा करेंगे, जो नित्य नियमित साधना में, देव पूजन में, यज्ञ के प्रारंभ में करना अनिवार्य होता है। देव पूजन दैनिक साधना या यज्ञ के पूर्व प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? इसका प्रथम उद्देश्य है स्वर योग की साधना। हमारे नासिका छिद्रों से जो श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, तो बाईं नासिका से जब श्वास अधिक निकलता है तो उसको इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं। हमारे शरीर में शीतलता बढ़ती है। जब दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा हो उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं या सूर्य नाड़ी कहते हैं। उसके चलते समय शरीर में ऊष्मा बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। साधना के समय इनका संतुलन होना चाहिए, देव पूजन के समय इनका संतुलन होना चाहिए। इसलिए देव पूजन दैनिक साधना या यज्ञ के पूर्व जो है हम पालथी मार करके कमर सीधी रखकर मेरुदंड को और प्राणायाम की क्रिया जब करते हैं कम से कम 5 या 3 बार, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी गतिमान हो जाती है। अर्थात हमारे दोनों नासिका छिद्रों से श्वास प्रश्वास बिल्कुल समान रूप से चलने लग जाता है। नासिका के सामने हथेली रख करके इसको महसूस किया जा सकता है। यानी हमारे मेरुदंड में हमारे जो षटचक्र हैं उनके बीच में जब सुषुम्ना नाड़ी गतिमान है तो हमारी साधना में जो है उसमें निश्चित रूप में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा प्राणायाम का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर एक सूत्र संकेत है। साधना के समय आपने 5 या 3 बार किया, लेकिन सूत्र संकेत ये है कि हमें अपने स्वस्थ निरोग ऊर्जावान जीवन की प्राप्ति के लिए योग प्राणायाम की साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। क्योंकि उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश के लिए षट चक्र और सहस्रार चक्र, इन 7 चक्रों के भेदन के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए उच्च स्तरीय साधना में तो यह प्राणायाम आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमें अलग से भी योग व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। तीसरा, इसके पीछे एक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, भगवान राम लक्ष्मण जब वन में भटक रहे थे, जब हनुमान जी से परिचय हुआ, हनुमान जी उनको सुग्रीव से मिलाने के लिए जो है अपने कंधों पर बिठा करके ले गए थे। चित्र भी हम देखते हैं। इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। हनुमान जी को मारुति नंदन या पवन पुत्र भी कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि हनुमान जी ने बाल्यावस्था से ही योग प्राणायाम में वे निष्णात थे। प्राणायाम की उच्च स्तरीय साधना उन्होंने की थी और जो साधक अपने जीवन में इस तरह की उच्च स्तरीय प्राणायोग प्राणायाम की साधना करता है, वह हनुमान की तरह ही उसे अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण, अर्थात राम माने ब्रह्मबल और लक्ष्मण माने मनोबल, ये दोनों उसी के पास आ सकते हैं जो शरीर से स्वस्थ होगा, जिसने अपने जीवन में योग प्राणायाम को महत्व दिया होगा। साथ ही साथ आप राम कथा के रहस्य पर जाइए तो हमारी जीवात्मा ही सीता है, जो सांसारिकता में
इस लंका नगरी में कैद है और उसका पता लगा करके उस जीवात्मा रूपी सीता को राम रूपी पर ब्रह्म से मिलाने का कार्य हनुमान ही जो है कर सकते हैं, हनुमान ही जो है। इसलिए हम अपने जीवन में नियमित रूप से योग प्राणायाम की साधना करें, जीवन का अंग बना लें, तो जो भी साधक ऐसा करते हैं उन्हें साधना में सफलता और सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। गायत्री साधना किसी की भी निष्फल नहीं जाती है। जिस तरह से विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो सभी को प्राप्त होता है, लेकिन जो विधि विधान से उसके नियम का पालन करता है वह जो है डिस्टिंक्शन से, फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। थोड़ा सा हल्का हुआ तो सेकेंड डिवीजन से आ जाता है, फिर थर्ड डिवीजन भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि आप साधना करें, उसका पूर्ण प्रतिफल भी आपको प्राप्त हो, इसलिए साधना में प्राणायाम का स्थान रखते हुए दैनिक साधना में अलग से भी हमें नियमित रूप से योग प्राणायाम को अपने दैनिक जीवन का अंग बना लेना चाहिए। अब इस भाव को गीत में सुने। प्राण की शक्ति से ही चलता है यह जीवन सदा, प्राण की शक्ति से ही चलता है यह जीवन सदा, प्राण के बिन जिंदगी का शीघ्र बुझता है दिया, सप्तलोकों में सदा ही प्राण का संचार है, जिसने की यह साधना फिर उसका बेड़ा पार है, फिर उसका बेड़ा पार है। बस प्राणायाम की साधना किसने की थी? हनुमान जी ने की थी। बालपन से ही जो हनुमत सूर्य का करते थे ध्यान, प्राण की कर साधना बल बुद्धि से वो बने महान। सबका आधार प्राणायाम की साधना है। तब ही बने थे राम के प्रिय, जानकी सीता के सुत, बल बुद्धि के निधान थे कहलाए, फिर वो पवन सुत कहलाए, फिर वो पवन सुत। और आज के इस युग में इस प्राणायाम योग प्राणायाम की साधना में स्वामी रामदेव जी को सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में छा गए हैं। उनके जीवन की सफलताओं का सबसे मूल आधार क्या है? यही योग और प्राणायाम है। अब मंत्र, प्राणायाम का मंत्र। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। प्राणायाम की क्रिया आप नहीं जानते हैं तो सीधे सरल रूप में पालथी मार करके सुखासन में बैठें, कमर को सीधी रखें, मेरुदंड को, और गहरी सांस लें। एक बार गायत्री मंत्र मन ही मन पढ़ते हुए गहरी सांस खींचते चले जाएं, फिर सांस को रोक करके एक बार फिर से गायत्री मंत्र पढ़ लें इस गति से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये टाइमिंग के लिए हो गया। और फिर सांस रोकने के बाद फिर जो है धीरे धीरे सांस को छोड़ते चले जाए, फिर मन में एक बार गायत्री मंत्र पढ़ लें, और फिर बिना सांस के जो है थोड़ा देर रहें और उसमें भी मन में एक बार गायत्री मंत्र पढ़ लें। ये टाइमिंग के लिए है। ये एक प्राणायाम हुआ, ये सामान्य प्राणायाम है। सब प्राणायामों का आधार है श्वास को रोकने से फेफड़े आपके फैलते हैं, उसकी धारण क्षमता बढ़ती है, धीरे धीरे आपका श्वास पर नियंत्रण होता है। सरल प्रक्रिया है। और अगर
जो लोग जानकार हैं, जानते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, तो उसको भी 5 बार या 3 बार कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है प्राणायाम करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी गतिमान हो गई है, उसका आपका मन भी लगेगा साधना में। लोग कहते हैं कि साहब मन नहीं लगता है, ध्यान उचटता रहता है। सवाल यह है कि आपने प्राणायाम ढंग से नहीं किया। आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, बाई नासिका से श्वास चल रही है या दाहिनी से श्वास चल रही है, आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ जो त्रिदोष है वे समावस्था में नहीं है, और इसीलिए मन बेचैन रहता है। जब आप जो है सुषुम्ना नाड़ी गतिशील हो जाएगी तो आपका मन भी लगने लगेगा, शांत हो जाएगा, और आपका जप ध्यान सफल होता हुआ चला जाएगा। जय मां आदिशक्ति गायत्री, जय सनातन धर्म।